हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल्स मैथ टीचर सेंटर आर्यन सर पर। ठीक है, आज आपका सीपीएसपी का क्लासेस शुरू होने वाला है, जो कि आपका सीपीएसपी का अगला क्लासेस है। ठीक है, अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हर एक स्टेप को ध्यान से देखिए। अगर आपको सीखना है तो ठीक है, कोई नौटंकी ड्रामा कोई मस्ती नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए अगर आपको सीखना है तो पूरा वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है इसमें ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने से 7.5% की हानि के बदले 7.5% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए सीपी बराबर कोई नंबर। ठीक है, हम मानते हैं 40 यूनिट। हम 40 क्यों मानते हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है, 40 एक बार में आपका 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है, एक बार में 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है, एक बार में 7.5% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 7.5% का इसमें 7 सही 1/2% का इसमें आपको हुआ लॉस। ठीक है, तो ये कितना हो गया 714 15% आपका लॉस हो रहा है। तो जब 40 का 15/2% निकाल के इसमें घटाइएगा तो आपका आएगा 37। ठीक है, इसमें 7 सही 1/2% का हो रहा है प्रॉफिट। तो ये जब निकाल के इसमें आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 43। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है, कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने से 7.5% हानि के बदले 7.5% लाभ होता है। मतलब कि पहले उसका ये एसपी था। ठीक है, जब वो 3 रुपया बढ़ा दिया तो उसका एसपी ये हो गया। ठीक है, उसका एसपी ये बन गया 3 रुपया बढ़ाने के बाद। मतलब इस दोनों के बीच का अंतर ये 3 रुपया है। तो दोनों के बीच में कितना है 37, 43 37 आएगा 6, मतलब 6 यूनिट आपका 3 रुपया है। तो 1 यूनिट आपका कितना होगा 3/6, काट दीजिए 1/2। मैंने कितना माना था 40, तो 40 यूनिट कितना होगा 1/2 गुने 40, काट दीजिए 20 रुपया। 20 रुपया क्रय मूल्य पूछ रहा है, 20 रुपया आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि हम सीपी बराबर 40 क्यों माने हैं। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, मानना मतलब आपको कुछ भी मानना है। तो एक यहाँ पे ऐसा सुटेबल नंबर माना जाता है कि जिसका 7.5% निकालना आसान हो जाए। ठीक है, पॉइंट नहीं है, 7.5% निकालना आसान हो जाए तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 40 माना था। ठीक है, इसका आंसर आया आपका 20 रुपया, इसका क्रय मूल्य 20 रुपया है। इसका ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। मतलब इसमें सीपी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर सीपी क्या है, लेट सीपी बराबर हम मान लेते हैं 600। ठीक है, सीपी बराबर 600 हम मान लिए। तो पहले क्या कर रहा है वो 10% प्रॉफिट पर पहले ही बेच रहा है, वो 10% प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट 600 का 10% निकालेंगे तो 60 आएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 660। ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि क्रय मूल्य में अगर 10% कम पर वो खरीदे, जब इसमें हम 10% कम कर देंगे, माइनस कर देते हैं 10%, तो 600 का 10% 60 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 540। ये आपका हो गया न्यू सीपी। ठीक है, इसको बेचता है वो कितना परसेंट पर 16 सही
16 सही 2/3%, 16 50/3% प्रॉफिट पर, मतलब 50/3% प्रॉफिट पर वो बेचता है। तो 540 का 50/3% निकाल के जब आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका आएगा 630। ठीक है, ये हो गया आपका नया एसपी, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा था, तो वस्तु का लागत मूल्य निकालें। अब वो कितना पैसा कम किया है, 2 रुपये कम में बेचता है। तो पहले वो बेचा था 660 में, फिर वो 2 रुपये कम किया, 2 रुपया कम किया, मतलब पहले बेचा था 660 यूनिट में, जब वो 2 रुपया कम किया तो उसको बेचना पड़ा 630 यूनिट में। इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 50/3%। ठीक है, कब, जब वो पहले खरीदा था 600 में, बाद में वो 10% कम, मतलब कि 540 में खरीदा। ठीक है, तो उसका एसपी कितना है, सॉरी सीपी कितना है, सीपी क्रय मूल्य कितना है। तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 660 630, मतलब 30 यूनिट आपका है 2 रुपया। ठीक है, 30 यूनिट है आपका 2 रुपया। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 2/30। तो 600 यूनिट कितना हो जाएगा, 2/30 गुना 600, 30 दूना 60, मतलब 20, 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40। ये हो गया हमारा आंसर, 40 रुपया। 40 रुपया हमारा आंसर आया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन, हमारा जो भी क्वेश्चन है ना, आपका एक ही क्वेश्चन वीडियो में मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरे स्टैंडर्ड का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टाइल का। अब बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि आप 4-5 क्वेश्चन एक ही टाइप का कराइए। तो भाई साहब, आप अपना टाइम बर्बाद मत करो, आप इसका हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर 5 बार खुद प्रैक्टिस करो। हर एक क्वेश्चंस को 5 बार खुद प्रैक्टिस करो। अगर मैं आपका एक ही टाइप का 5 क्वेश्चंस पढ़ाता हूं तो आपका एक ही क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अगर मैं आपको 5 टाइप का क्वेश्चंस पढ़ाता हूं, हर एक क्वेश्चंस को आप 5 बार प्रैक्टिस करो, आप सीख जाओगे, तो आपका 5 क्वेश्चंस का तैयारी होता है। तो आप पर डे एक क्वेश्चन एक स्टाइल से सीखना चाहोगे या पर डे 5 क्वेश्चन 5 स्टाइल से सीखना चाहोगे। ठीक है, अगर आपको जॉब करना है, आपका टारगेट है, तो आप पढ़ाई को एक रियल स्टाइल से पढ़ाई कीजिए, रियल ढंग से, ना कि इंटरटेनमेंट और खेलने कूदने वाले स्टाइल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। मान लीजिए पहले उसका सीपी था 100 रुपया, प्रॉफिट 25%, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा सीधा 125। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट है ये एसपी पर कितना परसेंट है, तो भैया 25/125 गुना 100, ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, 5 से कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में, मतलब 20%। ये हो गया हमारा आंसर, 20%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है, वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है कब, जब हम एसपी को दुगुना कर देते हैं। तो हानि बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी बट्टा सीपी गुने 100। अब ये आपका हुआ हानि, मतलब जितना परसेंट हानि हो रहा है वो हुआ, लेकिन इतना ही के बराबर लाभ भी होता है जब एसपी को दुगुना कर देते हैं। तो एसपी मतलब 2SP माइनस सीपी बट्टा सीपी गुने 100।
अब ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। Cp आके जुड़ जाएगा, Sp आके इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 2Cp बराबर 3Sp, ठीक है। तो Cp बट्टा Sp बराबर 3/2। तो Cp कितना 3, Sp कितना 2, मतलब लॉस 1, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, लॉस परसेंट कितना है, तो लॉस जब 1 है तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू 1/3 इंटू 100, मतलब 33 सही 1/3%। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है, एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा। उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदता है, लेकिन इस बार इन वस्तुओं को बेचने पर उसे 10% हानि हुई, तो सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। पहले मान लीजिए उसके पास 100 रुपया था, 10% प्रॉफिट पर किसी वस्तु को इस वस्तु को बेचा, मतलब 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो इसके पास एसपी कितना मिला 110। 110 रुपया का वो फिर से कोई वस्तु खरीदता है, डेट मीन्स कि ये सीपी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसको जब बेचता है वो, तो वो 10% का उसको लॉस होता है। लॉस, तो कितना लॉस हुआ इसमें, 110 का 10% 11 होता है, 10% मतलब 11 रुपया का उसको लॉस हुआ। तो 110 में से 11 घटाएंगे 99। उसके पास लास्ट में कितना पैसा आया 99 रुपया, पहले कितना था 100 रुपया, तो उसके पास घाटा कितना का हुआ 1% का। ये हमारा हो गया आंसर, 1% का उसको उस बिजनेस में नुकसान हुआ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। इसको आप कर सकते हो 100 माइनस 99 मतलब 1%, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और आपका अपना चैनल है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अभी आपके सपोर्ट का सख्त ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लासेस में।